कहानी का शीर्षक दूसरे का सामान। कहानीकार शुभम सारथी। एक शहर में राजीव नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी प्रीति, बेटे सूरज और बेटी रोशनी के साथ रहता था। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसे हर महीने 15,000 रुपए वेतन मिलता था। उसकी एक आदत पूरे परिवार को परेशान करती थी। वह जरूरत की चीजें खरीदने के बजाय हमेशा दूसरों से मांगकर काम चलाता था। कहीं जाना हो तो किसी दोस्त की बाइक मांग लेता, फोन करना हो तो किसी पड़ोसी का मोबाइल ले आता। घर में मिक्सर, टॉर्च, कुल्हाड़ी, कुर्सी जैसी कई जरूरी चीजें भी उसकी अपनी नहीं थी। जरूरत पड़ते ही वह किसी न किसी से मांग लाता था। प्रीति अक्सर उसे समझाती थी, जरूरत की चीजें घर में होनी चाहिए। हर समय दूसरों के भरोसे रहना अच्छी बात नहीं है। लेकिन राजीव हंसकर कहता, जब बिना पैसे खर्च किए काम चल रहा है तो खरीदने की क्या जरूरत है। एक दिन प्रीति को अपने मायके फोन करना था। उसने राजीव से मोबाइल मांगा। राजीव बोला, रिचार्ज खत्म हो गया है। प्रीति नाराज हो गई, पैसे होने के बाद भी आप रिचार्ज नहीं कराते, हर बार किसी और का मोबाइल मांगना पड़ता है। राजीव पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त के घर गया और उसका मोबाइल मांग लाया। दोस्त ने कहा, ध्यान रखना, मोबाइल नया है, मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही खरीदा है। घर आकर राजीव ने मोबाइल प्रीति को दे दिया। प्रीति अपने मायके में बात करने लगी, तभी उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। मोबाइल पहले दीवार से टकराया और फिर पास में रखी पानी की बाल्टी में जा गिरा। दोनों घबरा गए। जल्दी से मोबाइल निकाला और कपड़े से साफ किया, लेकिन जब मोबाइल चालू किया गया तो उसकी स्क्रीन सफेद हो गई। मोबाइल की डिस्प्ले खराब हो चुकी थी। राजीव गुस्से में बोला, यह क्या कर दिया तुमने। प्रीति भी नाराज होकर बोली, अगर आपने अपने मोबाइल में रिचार्ज कराया होता तो किसी और का मोबाइल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। करीब 1.5 घंटे बाद राजीव का दोस्त मोबाइल लेने आया। राजीव ने उसे पूरी घटना बता दी। ये सुनकर दोस्त परेशान हो गया। भाई, मैंने बड़ी मेहनत से यह मोबाइल खरीदा था, अभी इसकी किस्तें भी चल रही हैं, अब मेरा क्या होगा। राजीव ने अलमारी से 5,000 रुपए निकालकर उसे दिए, लेकिन दोस्त बोला, इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे और पैसे चाहिए। राजीव ने पहले मना किया, लेकिन दोस्त ने पुलिस में शिकायत करने की बात कह दी। तब राजीव बोला, ठीक है, पुलिस जाने की जरूरत नहीं है, मेरे बैंक खाते में पैसे हैं। दोनों CSC सेंटर गए। वहां से राजीव ने 5,000 रुपए और निकाले और दोस्त को दे दिए। इस तरह उसे कुल 10,000 रुपए देने पड़े। घर लौटते समय राजीव बहुत सोच में था। उसे समझ आ गया था कि उसकी जरूरत से ज्यादा कंजूसी ही इस नुकसान की वजह बनी है। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वो हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। धीरे धीरे उसने घर की जरूरी चीजें खरीदनी शुरू कर दी। उसने कंजूसी छोड़ दी, लेकिन समझदारी से बचत करना जारी रखा। कुछ समय बाद उसका घर पहले से अधिक व्यवस्थित और सुखी हो गया। अब उसे किसी से सामान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस दिन के बाद राजीव सभी को एक बात जरूर कहता था, दूसरों का सामान बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके साथ होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। शिक्षा, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत की चीजों पर उचित खर्च करना भी जरूरी है। दूसरों की वस्तुओं का सम्मान करें और अनावश्यक रूप से उन पर निर्भर न रहें।